नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आपके लिए आज हरियाणा जीके के एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आज शिक्षा संस्थान व स्वास्थ्य से संबंधित है। इससे पहले हम राज्य व्यवस्था और हरियाणा का इतिहास वो हम कर चुके हैं। वो आप हमारे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट सीक्वेंस के अंदर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके उनको खोल के उनको प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार प्रैक्टिस सेट लेके देखें, अपनी प्रैक्टिस कितनी हो रखी है और कितनी आपको और जरूरत है। इस चीज का आपको पता लग जाएगा। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखिए, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ये चीज आपको पता लग जाएगी। और जो पीछे के टॉपिक हैं उन्हें आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके खोल के आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र कौन सी विकलांगताओं का उपचार करता है, बताइए। जो हरियाणा के करनाल के अंदर जो माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र है वो किन विकलांगताओं का उपचार करता है? कौन सी डिसेबिलिटीज हैं जिनका वो उपचार करता है, बताइए। मानसिक, दृष्टि, वाचन और श्रवण विकलांगता या सिजोफ्रेनिया, बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। वो किन का इलाज करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाचन और श्रवण, बोलने और सुनने वाली का। और आपसे पूछ ले कि स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर में बच्चों को सांकेतिक भाषा के साथ साथ संपूर्ण संचार पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसमें साइन लैंग्वेज, लिप्स रीडिंग, ये सारी आदि चीजें यहाँ पे इनको पढ़ाई सिखाई जाती हैं। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंदड़ी में ब्लैंक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, बताइए। 2015 के अंदर हरियाणा सरकार ने मुंदड़ी के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। बताइए, विश्वकर्मा, संस्कृत, औषधि या कौशल? अब तक तो शायद खुल चुका है ये। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करी थी। ये महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना वर्ष 2018 में कैथल जिले में मुंदड़ी गांव में की गई थी। और यह हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है। और विश्वकर्मा स्किल, ये ध्यान रखना, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये कहाँ? पलवल में, पलवल के धोला गांव के अंदर थी 2016 में। हरियाणा में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ है? हरियाणा में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहां पर है? हिसार में, फरीदाबाद में, करनाल में या रोहतक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल के अंदर। और इसके आपसे पूछ ले भाई कि इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो ये स्थापना कहाँ हुई और ये कब हुई, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर ये पूछता है कि एक तो ये कब हुई थी स्थापना और ये कहाँ पर हुई थी स्थापना। और इससे पहले ये कहाँ पर था? ये बेंगलोर में। ये जरूर याद रखना। और केंद्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होगी, ये और ये दोनों तो स्टार मार्क कर लो कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान स्थापना ये कब हुई और कहाँ? ये हिसार में 1985 में। और अश्व, ये को बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है अश्व वाला, तो इसकी ये भी हिसार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी तो डेट के साथ याद रखना दोस्तों, 7 जनवरी 1986 के अंदर हुई थी। आज का चौथा क्वेश्चन, सीआईपीटी के 2 केंद्रों की स्थापना हरियाणा के कौन से क्षेत्रों में की जाएगी, बताइए। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी दक्षिणी या उत्तर दक्षिणी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम व दक्षिणी। इसके बारे में क्या है? केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान CIPIT के 2 केंद्र हैं, कहां कहां? पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में स्थापित करे जाएंगे। एक कहां? पानीपत में, और दूसरा कहां पर होगा? करनाल में। पानीपत का वो 75 एकड़ में और ये 100 एकड़ में। आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ का डायरेक्शन पूछ ले तो कहाँ कहाँ बताओगे आप? पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में। और पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में पूछ ले कहाँ का? पानीपत और करनाल। हरियाणा के पंचकुला में IIT पार्क कब स्थापित किया जाएगा? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। हरियाणा में जो पंचकुला है वहां पे जो IIT पार्क है उसको कब स्थापित करा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2005 में, 2008 में, 2010 में या 2012 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2008 के अंदर पंचकुला के अंदर IIT पार्क स्थापित किया गया था।
ये वर्ष 2008 के अंदर स्थापित करा गया था। यह पंचकुला शहर की सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा के लिए स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये स्थापित करवाया था, और यह आईटी पार्क 74 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया, बताइए। प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर किया? झज्जर, हिसार, भिवानी या सोनीपत, बताइए। नहीं, प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहां पर है? झज्जर में है, हिसार में है, भिवानी में या सोनीपत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहां पर है? झज्जर के अंदर। प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहां पर है? झज्जर में। और आपसे पूछ ले कब हुआ इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन हुआ 2009 में। और किसने? 2019 में। और इसका उद्घाटन किसने करा था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव कब आया था भाई? 26 दिसंबर 2013 को दिया गया था। इसकी परमिशन मिल गई थी। और यह संस्थान अमेरिकी के एनसीआई और जर्मनी के डीकेएफजेड की तर्ज पर चलाया जाएगा। ये याद रखना भाई, किसके तर्ज पर चलाया जा रहा है? अमेरिका के तो एनसीआई और जर्मनी के डीकेएफजेड की तर्ज पर चलाया जाएगा। हरियाणा के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थित है, बताइए। हरियाणा में कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थित है? और एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, वो कहां पर है? दोनों बताइए। फलों का कहां पर है और सब्जियों का कहां पर है? इसमें वेजिटेबल का पूछा आपसे तो तावड़ू में, दरोंडा में, या मंगाना में, या लाड़वा में, बताइए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दरोंडा, करनाल में। और आपसे पूछ ले भाई, फ्रूट्स का पूछ ले आपसे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स ये कहां पर है? ये पड़ता है सिरसा। अब बागवानी का आपसे पूछ ले भाई, बागवानी कहां पर स्थित है? आप बताइए उसका आंसर। ये करनाल जिले के गरोंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र 2011 में, ये डेट याद रखना भाई, 2011 के अंदर इजराइल देश के सहयोग से स्थापित किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसके सहयोग से स्थापित करा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल देश के। और ये कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत ये प्रदेश में स्थापित किया गया प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ठीक है। और प्रदेश में फल उत्कृष्टता केंद्र से आपसे पूछ ले भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, वो कब स्थापित करा गया था? 2013 के अंदर। कहा? सिरसा के अंदर, सिरसा के मंगवाना गांव के अंदर। ये जरूर याद रखना कहां पर और कब। और जो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है वो गिगनाऊ गांव, ये भिवानी का। और ये किस देश के तर्ज के ऊपर है? इजराइल देश के सहयोग से स्थापित करा जा रहा है। ये इंडो ग्रीक प्रोजेक्ट है। तीनों याद रखना भाई, बागवानी का कहां? भिवानी के अंदर, फ्रूट्स का कहां? सिरसा के अंदर, और वेजिटेबल्स का कहां? करनाल के अंदर। हरियाणा के किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया, बताइए। हरियाणा के वो कौन सा संस्थान है जिसका नाम जो पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनके नाम पर रखा गया है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधक संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुण वित्त मंत्री थे तो ये अपना बी ऑप्शन, राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान। अरे कहां पर है? फरीदाबाद में। अब इसका क्या नाम हो गया है? अब इसका नया नाम, इसका नाम बदल कर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, AJNIFM, जो कि कब करा गया? 2020 के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1993 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के तहत पंजीकरण सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1993 में। और कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया, बताइए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, या महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं, बताइए। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी आमतौर पर जितने भी काम होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर पड़ता है ये? हिसार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसने मटर की प्रतिरोधी किस्म है ये HFP 1428 है। ये कहां पर हुई थी? ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। अरे कहां पे पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। ये पहले HAU था ना, उसी का नाम बदल के अभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कर देगा।
हरियाणा के केंद्रीय लवणता मृदा अनुसंधान संस्थान CSSRI की स्थापना कहाँ हुई बताइए? करनाल, दिल्ली, हिसार या पानीपत? जो मिट्टी के अंदर भाई कितनी लवणता है, किस कारण है, क्या इन सब की कहाँ खोज होती है, ये जो करते हैं ना जो लैब टेस्ट जो होते हैं, कहाँ होते हैं ये? करनाल, दिल्ली, हिसार या पानीपत? CSSRI ये कहाँ पर है? ये है करनाल के अंदर, लवणता के अंदर है, ये करनाल के अंदर पड़ता है। ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी की, वर्तमान में हरियाणा के करनाल के अंदर है। और इसकी स्थापना सबसे पहले 1 मार्च 1969 में हिसार में की गई थी। पहले स्थापना के टाइम पर कहाँ था? ये हिसार में था। ये जरूर याद रखना भाई, पहले पूछ लेना भाई स्थापना जब हुई थी तब ये कहाँ पर था? हिसार में। लेकिन बाद में अभी पूछ ले आपसे, अब कहाँ है? करनाल के अंदर पड़ता है। बाद में इसका स्थानांतरण अक्टूबर 1969 में कहाँ कर दिया गया था? करनाल के अंदर कर दिया गया था। लेकिन स्थापना जब हुई थी तब कहाँ पे था? हिसार में। और बाद में स्थानांतरण कहाँ हुआ है? करनाल के अंदर। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है बताइए? किन के नाम के ऊपर रखा गया था? जो हरियाणा की पहली महिला विश्वविद्यालय है वो किन के नाम पर रखा गया था? स्वामी श्रद्धानंद के नाम पे, भगत फूल सिंह, कल्पना चावला या स्वामी दयानंद? बताइए। इसका राइट आंसर होगा भगत फूल सिंह। अरे कहाँ पर पड़ता है ये विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है सोनीपत। ये पड़ता है सोनीपत में। ये 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सोनीपत जिले के खानपुरा कला गांव में की गई थी। इसका नामकरण प्रसिद्ध आर्य समाजी भगत फूल सिंह के नाम पे रखा गया था। ठीक है। इनकी दो बेटियों को, इन्होंने भगत फूल सिंह द्वारा बेटियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सबसे पहले वहां पर 1936 में कन्या गुरुकुल की स्थापना की थी। पहले ये क्या था? कन्या गुरुकुल था, बाद के अंदर ये विश्वविद्यालय बना है। ठीक है। हरियाणा गठन के समय प्रदेश में कितने इंजीनियरिंग महाविश्वविद्यालय थे बताइए? हरियाणा गठन के समय पूछा आपसे, तो इसका आंसर है सिर्फ एक ही था, कुरुक्षेत्र। गठन के समय प्रदेश में एकमात्र एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, कौन सा? कुरुक्षेत्र में स्थित था। और गठन के बाद में प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज वो कहां पे है? वो मूर्थल सोनीपत में। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज का मूर्थल सोनीपत में स्थापित किया, जिसका नामकरण क्या है? दीन बंधु छोटूराम के नाम पर किया गया था। और ये 2006 के अंदर क्या है? इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। आपसे पूछ ले भाई, सरकारी पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, कहाँ पे है? मूर्थल सोनीपत में। उसका नामकरण क्या है? दीन बंधु छोटूराम। और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? 2006 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर स्थित है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में कई बार पूछ रखा। क्यों? क्योंकि ये है ना हरियाणा का पहला है और देश का कौन सा? ये दूसरा है। कहां पर है ये? है राय सोनीपत। राय सोनीपत में पड़ता है। ये प्रदेश का तो है पहला, यानी कि हरियाणा का है पहला। और देश का दूसरा है। ये इसकी स्थापना आपसे पूछ ली, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 के अंदर। ये जरूर याद रखो। और इसी स्पोर्ट्स स्कूल के प्रदेश, इसी स्पोर्ट्स स्कूल में प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भी है। आपसे पूछ ले भाई, प्रदेश का अपना हरियाणा का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये राय सोनीपत, जवाहरलाल नेहरू, इसी के अंदर ही ये है। अप्रैल 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभागों में पुस्तकालय को ब्लैंक द्वारा लिखित पुस्तकों से 5,000 सेट दान किए। बताइए किनके किनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनके सेट दान किए गए थे? दीनदयाल उपाध्याय, खुशीराम शर्मा, ईश्वर चंद्र पांडे या भाई परमानंद? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनदयाल उपाध्याय। और भाई परमानंद इन्होंने क्या करा था? ये कवि हुआ करते थे, अपने गीतों से गा गा कर, जो विनोबा भावे जी हैं उनके उद्देश्यों को गांव गांव जाके गीत के माध्यम से लोगों को बताया था। ये वही बात है। इसमें खुशीराम जो हैं वो प्रदेश के दूसरे हिंदी भाषा के राज्य कवि थे, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? युद्ध चरित्र, गुरु गोविंद सिंह या राम नियोगी? भाई परमानंद के बारे में भाई बताया था, गांव जिन्होंने मधुर गीतों से आचार्य विनोबा भावे के संदेशों को गांव गांव में पहुंचाने का काम किया था। और इनका संबंध आपसे पूछ रहे भाई, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है हिसार से। भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से सूचना संयन केंद्र हिंदी महासागर क्षेत्र
आईओआर का हरियाणा में उद्घाटन कहाँ किया, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। ये क्वेश्चन अभी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपसे पूछ भी ले तो आपको पता तो होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर। इसमें क्या है, इसमें किस उद्देश्य से करा गया था कि समुद्री जागरूकता को विकसित करना और जहाजों पर जानकारी साझा करने के लिए भागीदार देशों को बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना, ये इनका उद्देश्य था। और आईएफसी का गुरुग्राम में नौसेना को सूचना प्रबंधक और विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया है, जो लगभग 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट की एक सहज वास्तविकता समय तस्वीर उत्पन्न करने के लिए सभी तटीय रेडार श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला एकल विंडो केंद्र है। और ये कहां पर है, ये गुरुग्राम के अंदर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, बताइए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, ये है ऑप्शन बी, हिसार में। अरे कब स्थापित की गई थी, आप बताना कमेंट बॉक्स में। चलो कमेंट में कहीं यहीं एक्सप्लेन कर रखा है इसको कि भाई 1970 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी इसकी। अरे ये विश्वविद्यालय बनाए जाने से पहले ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का लुधियाना का भाग हुआ करता था। 1991 में इसका नाम क्या पड़ा, चौधरी चरण सिंह के नाम पर CCSHAU है। इससे पहले क्या नाम था, सिर्फ खाली HAU था। और ये कब नाम पड़ा, CCSHAU 1991 में। और इसकी HAU की स्थापना कब हुई है भाई, 1970 में। ये जरूर याद रखना भाई, HAU की स्थापना कब हुई है, 1970 में। अरे हाँ, एक ये चीज और, इसकी मासिक पत्रिका है, मतलब एक हर महीने की इनकी एक मैगजीन होती है, एक पत्रिका निकालती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है हरियाणा खेती। ये जरूर याद रखना भाई, हरियाणा खेती। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ पर है, बताइए। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ पर है, पलवल में है, झुंड में है, यमुनानगर या चरखी दादरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका कहां पर है, पलवल के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2016 के अंदर पलवल के दुधौला गांव के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और हाल ही में इस विश्वविद्यालय ने कौशल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जापान के साथ समझौता किया। आपसे पूछ ले भाई किस देश के साथ समझौता करा है इसने, तो जापान के साथ समझौता करा है। और ये कहां पर है, ये दुधौला गांव पलवल के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है भाई, यही चीज। और इसकी स्थापना कब हुई है, 2016 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। आज का 18वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्राइवेट विश्वविद्यालय है, इनमें से ये कौन सा है जो एक प्राइवेट है, बताइए। MDU, ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। ये रोहतक के अंदर है, ये सोनीपत में है, ये कुरुक्षेत्र में। इन ये तीनों की तीनों ये है गवर्नमेंट, सरकारी। और जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है, ये है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये क्या है, प्राइवेट। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बताइए। केंद्रीय भैंस, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, एक भैंस का हो गया, एक ये अश्व का हो गया। अश्व का तो हरियाणा SI का एग्जाम में भी आया हुआ एक बार, और ये कांस्टेबल में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। कहां पर है, हिसार में है, करनाल में है, जींद में है, सिरसा में। इसका राइट आंसर होगा हिसार में। और इसकी कब बना थी, 1985 में। और आपसे पूछ ले अश्व का, तो ये 1986 में। कहां पर, हिसार। ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान, CIRB जिसको बोलते हैं, ये हिसार जिले में है। और ये NH9 पर है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और इसका उप परिसर एक, इसका नाम क्या है, सुब्रान। भारत में ये जरूर रखना, भारत में भैंसों के एक साथ सर्वाधिक क्लोन, 8 क्लोन का रिकॉर्ड इसी के नाम है, ठीक है। और केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान स्थापना इसकी कब हुई थी, 1969 करनाल के अंदर, ये आपको बता ही दिया। अरे लेकिन ये मूल रूप से कहां हुई थी, इसकी हिसार के अंदर, लेकिन इसका स्थानांतरण कहां हो गया था, करनाल के अंदर। आज का अंतिम क्वेश्चन है,
किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकारों को कानून बनाया गया है? बताइए, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकारों को कानून बनाया गया है? कौन सा अधिनियम है? 2008 का अधिनियम है, 2009 का है, 2010 का है, या 2011 का अधिनियम है? बताइए, शिक्षा कौन से अधिनियम के तहत इसको कानून बनाया गया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इसको वो बनाया गया। इसके बारे में क्या है कि भाई हरियाणा में शिक्षा अधिकार कानून बनाए, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना एक कानूनी अधिकार है। और इस अधिनियम के तहत 6 से 11 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होते हैं उनको फ्री शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट ने अधिनियम करा। कौन सा अधिनियम है? अधिनियम 2009 का अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही था। आगे और आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से करी जा सके और आप एग्जाम के अंदर और अच्छे से बढ़िया स्कोर कर सको। और इससे जिन्होंने इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट रह गए, इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट अपने हो चुके हैं, उन्हें देखने के लिए आप अपलिफ्ट हरियाणा पर खोलना, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहां पे आप हरियाणा जीके खोलना और उसके अंदर पहले से लेके जो 20 इससे पहले हो चुके प्रैक्टिस सेट, एक बार उनको लगा के देखना, आपको पता लगेगा आपको कितनी तैयारी है, आपको कितना आता है, कितने आपको और पढ़ने की जरूरत है। ऐसे ही आप कंप्यूटर की क्लास भी ले सकते हो, उसके अंदर भी इतने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप दोनों लगाकर देखना, आपको आपकी तैयारी का पता लग जाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।